सकते हैं कि हाईवे मोड़ पे दोनों लेन आप देख सकते हैं, दोनों लेन पूरी तरह से जाम हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान था, उसी को लेकर के जो आज सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, जिसका विषय है जाति आधारित जनगणना एवं संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी न देने के विरोध में एवं चुनाव में ईवीएम से हो रही धांधली के विरोध में तथा बैलेट पेपर के समर्थन में। तो लगातार ये संगठन सड़कों पर संघर्ष कर रही है और जानते हैं कुछ लोगों से हम बात करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार नारों के साथ ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो इनका मांग है, तो इस मांग के अवसर पर क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे, बताइए। हाँ, धन्यवाद। आज भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया है और ये बंदी जो है से पूरे देश भर में 650 जिला में बंदी है। और आज हम लोग पूरे ताकत के साथ बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से उसको साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं पवन पासवान, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला कोषाध्यक्ष औरंगाबाद। हम लोग का मांग है कि ओबीसी एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो देश आज़ाद होने से 1931 के जनगणना के अनुसार 52% उसको जनसंख्या था और आज के डेट में तो अधिक ऊपर चला गया होगा, लेकिन आज तक इनको जातीय आधारित जनगणना करके इनको जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी दिया जाए। इसके लिए हम लोग भारत बंद किए हुए हैं और ओबीसी के साथ साथ जितने जो हैं एससी एसटी और माइनॉरिटी के समाज, उनको भी सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी दिया जाए। और आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है ईवीएम मशीन का। यही 2004 से लगातार जो भारत सरकार जो ईवीएम मशीन से चुनाव करा रही है, वो वोटों की हेरा फेरी करके जिसको चाह रही है उसको जिता रहा है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस है। और 2004 से के पहले, इससे पहले किसी भी पार्टी के लोग पूर्ण रूप से बहुमत में कभी नहीं आते थे और जब ईवीएम मशीन आया तो इन लोग पूर्ण बहुमत में आना स्टार्ट किए और नारा देने लगे कि हम 300 पार आएंगे तो 400 पार आएंगे। तो ये कहाँ से फिक्स कर रहे हैं कि हम 300 पार आएंगे, 400 पार आएंगे, जो कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एक वीवीपैट मशीन लगाना होगा। तो इसका फैसला तो दिया सुप्रीम कोर्ट की, वीवीपैट मशीन लग गया, लेकिन आज के डेट में जो ईवीएम मशीन जो है उससे इसको पर्ची का मिलान नहीं करवाया जा रहा है, वहाँ से वोटों की चोरी हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि जितने जो विकसित देश है, अमेरिका, जापान, रूस, जितने जो विकसित देश है, 120 देश पर पाबंदी है ईवीएम मशीन पर, तो वहाँ बैलेट से होता है। तो भारत में फिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं भारत सरकार करवाती है? यहीं से ईवीएम मशीन लाया कि आज के डेट में काशीराम साहब जो नेतृत्व किए थे समाज का, जो जनाधार दिए थे, तो वो नारा लगाए थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस देश का जो शासक वर्ग ब्राह्मण है वो डर गया कि हमारी जो जनसंख्या है वो 3.5% है और देश में राष्ट्रीय पार्टी के लिए कम से कम 6% वोट 4 राज्य में होना चाहिए, तो उसको तो जनसंख्या ही 3.5% है, तो कितना हूँ बच्चा पैदा करेगा तो 6.5% बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जनसंख्या 3.5% है। तो इस आधार पे वो जो है कि सरकार चुनवा के नहीं ला सकता है। तो ये नाजायज़ तरीके से ईवीएम मशीन से धांधली करवा के और चुनाव करवा रहा है। ये 2024 का जो चुनाव हुआ, इसमें 538 सीटों पर, यानी लोकसभा के सीटों पर धांधली करवाकर 438 सीट में ये हेरा फेरी करके सरकार बनवाया है। और विपक्ष के जो लोग हैं उनको लगता है कि हमको 1-2 सीट मिल जा रहा है। इससे पहले इन लोग के पूर्ण बहुमत नहीं आता, तो क्षेत्रीय दल के जो लोग थे, जैसे बिहार में लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, पासवान जी हैं, इस सबके अच्छा सीट आता था। और ये ईवीएम मशीन की वजह से इनको जीरो किया जा रहा है। 2014 में मायावती जीरो हुआ, 2019 में तेजस्वी यादव जी जो हैं वो कहते थे बोलबम में जाके हम बाबा के दर्शन करके आए हैं, हम 400 के 400 सीट लेकर आएंगे बिहार में। जब लोकसभा का चुनाव 19 के गुजरा तो वो जीरो हो गए, सब फेल हो गया। तो ईवीएम मशीन का देन है कि इसके वजह से वो किसी को, जिसको चाहेगा उसको जीरो करेगा और जिसको जो नहीं जीतने वाला उसको चुनाव जितवा कर लाया जा सकता है। धन्यवाद। आगे और हमारे साथ भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं कमलेश जी, सर क्या कहना चाहते हैं? जी, ऐसा है कि हम लोग आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के ज्वाइंट हम लोग आज भारत बंद किए हैं। सरकार से ये कहना है कि देश आज़ाद हुए 78 साल लगभग हो चुके हैं और अभी तक जो संवैधानिक हक अधिकार जो हम लोग को ओबीसी के साथ है, जो आर्टिकल 314 यानी कि 340 अभी तक सरकार लागू नहीं की है। हमारी जनसंख्या 52% है और आर्टिकल 340 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक तमाम क्षेत्रों में
जाति जनगणना ओबीसी कराकर प्रतिनिधित्व देना है, तो अभी तक 78 साल लगभग हो चुका, लेकिन अभी हमारी जातीय जनगणना नहीं हुई। तो सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि 78 साल हो गया और अभी तक हम लोगों को आपने जातीय आधारित जनगणना नहीं किया, तो उसके अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो 27% मिला, लेकिन वो भी पूरा नहीं मिला। तो मेरा ये कहना है कि जब 92 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो EWS कोटा 10% किधर से दे दिया। यदि EWS कोटा 10% अलग से आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाया तो हमारे लिए भी बढ़ाया जाए। हमारी मांग है कि हमारी जितनी हिस्सेदारी है 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसकी लड़ाई सर हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अपनी मांगों को लेकर के, और ये जो है कि ये अपने पेट के लिए नहीं बल्कि देश बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज भारत बंद को लेकर के आज सड़कों पर उतरे हैं, जो कि 30 अक्टूबर को भारत बंद होना था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से दोनों लेन जाम है। और हम अब बात करेंगे कुछ हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। विधान दिखाकर वोट मांगने वाले कहाँ गए? विधान दिखाकर वोट मांगने वाले तुम कहाँ गए? संविधान दिखाकर वोट मांगने वाले तुम कहाँ गए? बीजेपी कांग्रेस धोखा है। बताइए, अपना परिचय दीजिए। महेश कुमार यादव, ग्राम पंचायत पोखराहा, जिला औरंगाबाद। क्या है विषय आज का? ओबीसी के जाति आधारित जनगणना न कराने के विरोध में जो आज हम लोग भारत के कोने कोने में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले और सभी विंग हमारे जो है उसका बैनर तले पूरा भारत भर में आज चक्का जाम करने का जो हम लोग संकल्प लिए हुए हैं, उसका अंतिम चरण है 30 अक्टूबर भारत बंद। और यदि हम लोग के मांग पर सरकार विचार नहीं करती है तो भारत देश में ईंट से ईंट बचाने का हम लोग ओबीसी वाले काम करेंगे, जो कि 70-75 साल हो गया, 76 साल देश आज़ाद होला और आज तक ओबीसी के जाति आधारित जनगणना न कराना और इसका हक अधिकार न देना, जो कि देश के बहुसंख्यक ओबीसी है और उसका अधिकार न देना, इस सरकार के जो है से नाकामी का काम है। और ओबीसी के जाति आधारित जनगणना करा के और क्लर्क चपरासी से नीचे से ऊपरे तक मेरा जो ओबीसी के संख्या है उस अनुपात में हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि इसको जल्द से जल्द करा के वो अधिकार दिया जाए। यदि नहीं मिलता है तो ओबीसी एक बहुत बड़ा तबका है, ईंट से ईंट देश में बजवा देंगे यदि सरकार बात को नहीं मानी तो। और ईवीएम मशीन के द्वारा यहाँ जो है से बहुसंख्यकों का वोट को अपहरण किया जा रहा है। चुनाव आयोग तो इसके ऊपर एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है और पूरा के पूरा दाल जो है से काला है। वो भी ईवीएम मशीन के द्वारा जो है से शासक जातियों ने आज भी राज पर काबिज है और बहुसंख्यक को हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है।